क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि एक 12 साल का लड़का जिसके घर में पैसा नहीं है, कभी कभी खाने भी प्रॉपरली नहीं मिलता और लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उस लड़के ने एक दिन दुनिया को प्रूव कर दिया कि टैलेंट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन डिसिप्लिन टैलेंट से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। ये सिर्फ एक फुटबॉल प्लेयर की स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की जर्नी है जिसने प्रोविटी को हराया, क्रिटिसिज्म को हराया, फेलियर को हराया और अपनी अपनी मेहनत से दुनिया का सबसे बड़ा नाम बनाया। और दुनिया उसे आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम से जानती है। लेकिन इस लेजेंडरी नाम के पीछे कितना पेन, कितना सेक्रिफिकेशन और कितनी स्लीपलेस नाइट है और कितने बार खुद को प्रूव करना पड़ा, वो बहुत कम लोग जानते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक पोर्चुगल का एक छोटे से आइलैंड से निकला हुआ एक ऑर्डिनरी लड़का अपनी अनस्टॉपेबिलिटी माइंडसेट से फुटबॉल हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट आइकन बन गया है। दिस इज नॉट जस्ट अ बायोग्राफी ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दिस इज द स्टोरी ऑफ बिलीफ, डिसिप्लिन, sacrifice and never give up. So without wasting our time, let's begin our incredible journey of Cristiano Ronaldo. 5th February 1985 पोर्चुगल में एक छोटे से आइलैंड में मेडिरा में एक लड़का का जन्म हुआ जिसका नाम था क्रिस्टियानो डोस सैंतोस एवेरियो। उनकी फैमिली अमीर नहीं थी, पर उनके पापा एक गार्डनर थे और पार्ट टाइम केटमैन थे। उनकी मम्मी घर चलाने के लिए छोटे मोटे काम करती थी, लेकिन उनके घर में एक चीज़ की कभी कमी नहीं थी, सपनों की। थी रोनाल्डो के लिए फुटबॉल सिर्फ एक गेम नहीं था, वो उसकी ज़िंदगी था। जब दूसरे बच्चे खेल ख़त्म करके घर चले जाते थे, रोनाल्डो तभी भी बॉल के साथ प्रैक्टिस करता था। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया और स्पोर्टिंग सीपी एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए लिस्बन चले गए। सोचिए, 12 साल का एक बच्चा, नया शहर, नए लोग और उसकी माँ से पहली बार इतना दूर हुआ। एकेडमी में उनके मदिरा एसेंट के मजाक उड़ाया गया, कभी होम सिकनेस ने रुलाया और 15 साल की एज में हार्ट प्रॉब्लम ने उनके फुटबॉल करियर पर सवाल खड़ा कर दिया। लेकिन रोनाल्डो ने हर चैलेंज में एक जवाब दिया, हार्ड वर्क। सर्जरी के बाद वो फिर से ट्रेनिंग ग्राउंड पे लौट गए और पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। उन्हें पता था अगर सपना दुनिया का बेस्ट फुटबॉलर प्लेयर बनना है तो सेक्रिफिकेशन भी दुनिया से ज़्यादा ही करना पड़ेगा। और यही सेक्रिफिकेशन एक दिन एक ऑर्डिनरी लड़के को फ्यूचर का क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनाता है। 2003 में स्पोर्टिंग सीपी और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच में एक फ्रेंडली मैच हुआ। किसको अंदाज़ा भी नहीं था कि सिर्फ 90 मिनट में एक 18 साल के लड़के की पूरी ज़िंदगी बदल देगी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की स्पीड, ड्रिबलिंग और फियरलेस फुटबॉल देखकर मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर हैरान रह गए। मैच के बाद उन्होंने सर एलेक्स फर्गूसन से सिर्फ एक ही बात कही, वी हैव टू साइन दिस बॉय। कुछ ही दिनों बाद रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को ज्वाइन कर लिया। लेकिन इंग्लैंड का फुटबॉल अलग ही था, ज़्यादा फास्ट, ज़्यादा फिजिकल और प्रेशर भी कई गुना ज़्यादा था। शुरुआत में उन्हें क्रिटिसिज्म किया गया। लोग कहते थे स्किल तो बहुत है लेकिन एंड प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन रोनाल्डो ने क्रिटिसिज्म का जवाब इंटरव्यू से नहीं, अपनी मेहनत से दिया। जब बाकी के प्लेयर ट्रेनिंग ख़त्म करके घर चले जाते थे, रोनाल्डो एक्स्ट्रा शूटिंग करते थे, फ्री किक की प्रैक्टिस करते थे और जिम में घंटों पसीना बहाते थे। सर एलेक्स फर्गूसन ने उन्हें सिर्फ फुटबॉल नहीं सिखाया, उन्हें डिसिप्लिन, प्रोफेशनलिज्म और चैंपियन की मेंटालिटी सिखाई। फिर वही लड़का जिसे लोग डाउट करते थे, 2008 में मैनचेस्टर ने यूफा चैंपियन लीग जिताने में अहम रोल निभाया और अपना पहला बैलन डोर जीतकर दुनिया का बेस्ट फुटबॉल प्लेयर बन जाता है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सपना अभी भी और भी बड़ा था। उनका अगला मंजिल था रियल मैड्रिड, जहां उन्हें सिर्फ चैंपियन नहीं, हिस्ट्री बना था। 2009 फुटबॉल हिस्ट्री का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैनचेस्टर को छोड़ के रियल मैड्रिड में ज्वाइन किया। उस वक्त
ये दुनिया का सबसे महंगा ट्रांसफ़र था। प्रेशर बहुत था, हर मैच में खुद को प्रूव करना था, लेकिन रोनाल्डो के लिए ये प्रेशर कभी प्रॉब्लम ही नहीं बना, वो उनकी मोटिवेशन बन जाता था। हर सीज़न में वो रिकॉर्ड तोड़ते गए, कभी 40 गोल मारते थे, कभी 50, कभी 60। दुनिया सिर्फ एक ही सवाल पूछती थी, इस इंसान की लिमिट क्या है। और फिर शुरू हुआ फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे आइकॉनिक राइवलरी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्सेस लियोनेल मेसी। हर एल क्लासिको सिर्फ एक मैच नहीं होता था, वो दो लेजेंड के बीच में ग्रेटनेस की जंग होती थी। इस राइवल में दोनों को और भी बेहतर बनाया, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो का असली कंपटीशन कभी मेसी से था ही नहीं। उनका कंपटीशन हमेशा कल वाला रोनाल्डो से था। आवर्स ऑफ प्रैक्टिस, स्ट्रिक्ट डाइट, एंडलेस जिम सेक्शन और एक ही मिशन, I don't want to be remembered as a great player. I want to be one of the greatest. रियल मैड्रिड के साथ साथ रोनाल्डो ने 4 उफा चैंपियन लीग ट्रॉफी जीती, क्लब के ऑल टाइम टॉप स्कोरर बने और सिर्फ 438 मैच में 450 गोल करके फुटबॉल हिस्ट्री का एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। डेरेका का वो छोटा सा लड़का अब सिर्फ एक फुटबॉल स्टार नहीं था, वो एक ग्लोबल आइकन बन चुका था। लेकिन लेजेंड की कहानी सिर्फ सक्सेस से नहीं बनती, नए चैलेंज से बनती है। और रोनाल्डो का अगला चैलेंज था जुवेंटस। 2018 जब दुनिया को लगा कि रोनाल्डो अपनी लेगेसी रियल मैड्रिड में ही ख़त्म करेंगे, तो उन्होंने एक और चैलेंज चॉइस किया, जुवेंटस में। क्रिटिसिज्म ने कहा नए लीग में उनके लिए परफॉर्म करना आसान नहीं हुआ, लेकिन रोनाल्डो ने फिर वही किया जो वो हमेशा करते आते थे, गोल स्कोर किया, ट्रॉफी जीती और साबित कर दिया कि ग्रेटनेस किसी एक लेगेसी की मोहताज नहीं होती। 2021 में रोनाल्डो ने अपने पुराने घर मैनचेस्टर यूनाइटेड लौट आए। ओल्ड ट्रैफर्ड में फैंस उनका हीरो की तरह स्वागत किया। मैच में 2 गोल करके उन्होंने दिखा दिया कि क्लास कभी परमानेंट नहीं होता, लेकिन ग्रेटनेस जरूरी होता है। लेकिन फुटबॉल हमेशा फेरी टेल नहीं होता। टीम स्ट्रगल, क्रिटिसिज्म और डिफिकल्ट मोमेंट के बाद रोनाल्डो ने एक और बोल्ड डिसीजन लिया। 2023 में उन्होंने अल नासिर ज्वाइन किया। कई लोगों ने कहा अब उनका कैरियर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन रोनाल्डो ने फिर से प्रूव किया लोगों के बातों से डिफाइन नहीं होता। और जब बात पोर्चुगल की आती है तो रोनाल्डो सिर्फ एक प्लेयर नहीं होते, एक लीडर बन जाते हैं। सालों की मेहनत के बाद 2016 में उन्होंने पोर्चुगल को पहली बार यूरोप चैंपियनशिप जिताया। फाइनल में इंजरी के बाद भी टच लाइन से अपनी टीम को मोटिवेट करते रहे। वो ट्रॉफी सिर्फ पोर्चुगल की जीत नहीं थी, वो रोनाल्डो का बचपन का सपना था। आज भी चाहे क्लब बदल गए हो, कंट्री बदल गई हो, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं बदली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की डिसिप्लिन, हार्डवर्क और कभी हार ना मानने वाली मेंटालिटी। और शायद इसीलिए दुनिया उन्हें सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं, एक इंस्पिरेशन के नाम से जानती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की स्टोरी हमें एक बात सिखाती है कि सक्सेस टैलेंट से नहीं, डिसिप्लिन से मिलता है। मैड्रिड का एक ऑर्डिनरी लड़का अपनी मेहनत, सेक्रिफिकेशन और नेवर गिव अप की एटीट्यूड की वजह से फुटबॉल हिस्ट्री का लेजेंड बन गया। इसलिए अगर आज तुम स्ट्रगल कर रहे हो तो याद रखना, हर चैंपियन की जर्नी में ऑर्डिनरी बिगिनिंग से ही शुरू होती है। ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, स्टे हम्बल, नेवर गिव अप। कि तुम्हारा बैकग्राउंड तुम्हारी डेस्टिनी डिसाइड नहीं करता, तुम्हारी मेहनत करती है।